हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हम लोग पहले आज जिसका मीनिंग समझेंगे और क्या होता है जनरली, उसके बाद हम लोग इसका जो है डिस्कस करेंगे। 2 या 3 वीडियो में मैं इसको कवर करूंगा। सो स्टे ट्यून। सो बच्चों, जो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है क्या है? सपोज करो कि देयर इज वन बॉय हुज नेम इज बंटी। ठीक है। एक लड़का था जिसका नाम था बंटी। ठीक है। और उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था बबली। ओके, उसका नाम था बबली। हुआ क्या कि बंटी ने बबली को एक सामान बेचा। सेल किया। ठीक है। और मैं आपको पूरे स्क्रैच से बताऊंगा बिकॉज मुझे पता है कि आपको पता है, बट फिर भी सेल किया उसने क्रेडिट पे, मतलब उधारी पे बंटी ने बबली को कुछ सामान बेचा। ठीक है। और बबली ने बोला कि वो बंटी को आफ्टर 2 मंथ पे करेगी पैसा। ठीक है। समझ में आया कि बंटी ने बबली को कुछ सामान बेचा क्रेडिट पे, और बबली ने बोला कि उसको 2 महीने बाद वो पैसा देगी। जब 2 महीना खत्म हुआ तो बंटी बबली के पास जाता है, बोलता है कि भाई ऐसा है कि मैंने तुमको सामान बेचा था तो उसका पैसा दो। सो बबली बोलती है, कौन सा सामान, कौन हुआ, मैं तो आपको नहीं पहचानती। अच्छा चलो ठीक है। बंटी उदास हो जाता है। और एक बात बताओ बच्चों, जनरली ये जो लाल हरी और पीली जो होती है ना, उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। सो बंटी ने तो भरोसा कर लिया था, उसने सामान बेच दिया था। बट जब बबली ने बोला कि मैं आपको नहीं पहचानता, तो बंटी को एक सबक मिला कि अब आज के बाद मुझे ये ऐसा नहीं करना है। फिर क्या हुआ, बंटी ने मेरे पास कॉमर्स पढ़ा तो उसको दिमाग आया क्या कि अगली बार से जब भी वो बबली को बेचेगा कोई चीज, तो उसके साथ उसको क्या देगा, एक प्रूफ के लिए कुछ पेपर देगा। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम फिर बबली आती है बंटी से सामान खरीदती है सामान। लेकिन इस टाइम बंटी तो चालाक हो गया, उसने कॉमर्स मेरे से पढ़ लिया था। सो उसने दिया, सामान बेचा सेम क्रेडिट पे। लेकिन इस बार उसने एक सामान के साथ एक पेपर भी दिया, एक डॉक्यूमेंट भी दिया, एक प्रूफ भी दिया, और उसी प्रूफ को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। यहां तक समझ में आया स्टोरी? तो बंटी ने जो बिल दिया, जिस दिन उसने सामान बेचा बबली को, उस दिन उस बिल को उसने क्या किया, ड्रॉ किया और बबली को दिया कि साइन करके वो मुझे वापस दे देगी, कि मैं उसको एज ए प्रूफ रखूंगा। बंटी ने बोला। सो बंटी, द पर्सन जो बिल को ड्रॉ करता है उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। ठीक है। और जो एक्सेप्ट करता है, जो उस पेपर को साइन करके वापस ड्रॉवर को देता है, और वैकेंसी बंटी को जब बबली ने दिया तो बबली क्या बन गए, ड्रॉइंग। ये समझ के रखो। ठीक है। तो अभी बिल किसके पास था, बिल जनरली बंटी ने ड्रॉ किया था और बनाया था, मतलब, और उसको बबली के ऊपर बनाया था। बबली ने उसको साइन किया और उसको वापस कर दिया। किसको वापस कर दिया, बंटी को। ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। सो जो बिल था वो कुछ 2 महीने बाद फिर वो बिल को लेके जाएगा, तो बबली उसको पेमेंट करेगी। सो हुआ क्या कि जो ड्रॉवर बिल्स जो था ना, बिल्स का पैसा इसको बंटी को मिलने वाला था। बिल का पैसा बंटी को मिलने वाला था। दैट बिल इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल फॉर बंटी। और पे कौन करने वाली थी, बबली। किसको, बंटी को। सो दैट बिल इज नोन एज बिल्स पेएबल फॉर बबली। तो बबली बिल्स पे करने वाली थी, दैट इज व्हाई दैट बिल इज कंसीडर्ड एज बिल्स पेएबल। और बंटी को मिलने वाला था बिल का पैसा, दैट इज व्हाई बंटी इज नोन एज बिल्स, दैट बिल इज नोन फॉर बंटी एज ए बिल रिसीवेबल। ठीक है। अब बिल रिसीवेबल बंटी के लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। ठीक है, क्योंकि पैसा मिलने वाला था। और वही बिल, सेम बिल बबली के लिए लायबिलिटी हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? ये क्लियर हो गया कि बंटी ने सामान बेचा क्रेडिट पे, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट दिया, उसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। और पैसा मिलने वाला था बंटी को, इसलिए वो बिल्स रिसीवेबल हुआ। पेमेंट करने वाली थी बबली, इसलिए वो बिल्स पेएबल हो गया। सेम चीज, एसेट होता है बिल्स रिसीवेबल और लायबिलिटी होता है बिल्स पेएबल, क्योंकि बबली को बंटी को देना था। ठीक है। यहां तक स्टोरी समझ में आया? अब इसमें जो पहला जो चीज बच्चों हमको पढ़ना होता है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पहले जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमको करना होता है, वो होता है हमारा ड्यू डेट। ठीक है। वो क्या होता है, हमारा ड्यू डेट। अब ये ड्यू डेट क्या होता है? सो ड्यू डेट क्या होता है, राइट? ड्यू डेट जब पैसा मिलेगा,
मिलेगा इज अ ड्यू डेट, ये याद रखना। ड्यू डेट क्या होता है? पैसा जब मिलेगा। जनरली हमने अभी जस्ट मैंने बताया था कि 2 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया था, कौन? बंटी ने। 2 महीने जनरली उसको बिल पैसा मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ हम लोग कुछ ऐड करते हैं। देखो बताता हूं। ड्यू डेट इज द डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल। अगर 2 महीने के तो 2 महीने बाद जो एग्जैक्टली जो डेट आएगा उस दिन हो गया डेट ऑफ बिल, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 डेज ऑफ ग्रेस, ये आपको ऐड करना होता है डेट ऑफ बिल जिस दिन एंड हो रहा है उसके साथ। जो ये ऐड करके जो डे निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। इसको कैलकुलेशन करना होता है जनरली, उसके बाद हम लोग जनरल टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो ड्यू डेट कैलकुलेशन में हम लोग को 2-3 पॉइंट देखनी होती है, ध्यान रखनी होती है। क्या देखो, ड्यू डेट मान लो सपोज एक बिल बंटी ने ड्रॉ किया 1 जनवरी 2017, ठीक है, ये ठीक है। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं क्योंकि आपको ध्यान में रहेगा कि जब पैसा मिलेगा, कब पैसा एग्जैक्टली मिलेगा, ठीक है। देखते हैं। सो 1 जनवरी 2017 को बंटी ने सामान बेचा बबली को, और उसी दिन, जिस दिन सामान बेचा जाएगा उसी दिन बिल ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, 1 जनवरी ड्रॉ किया, कितने मंथ के लिए? 2 मंथ के लिए। अभी सपोज करो आपकी 1 जनवरी से 1 फरवरी फर्स्ट 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीना हुआ ना। सो 1 मार्च इज अ डेट ऑफ बिल। उस दिन बिल जनरली खत्म हो रहा है, दिन वो मंथ जो खत्म हो रहा है, जितना टाइम वो बंटी ने लिया था, बबली को दिया था, ठीक है। सो 1 मार्च प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 1 2 3, ये हो गया 2 तारीख, ये हो गया 3 तारीख, ये हो गया 4 तारीख, 4 मार्च इज द ड्यू डेट। ये समझ में कि जिस दिन डेट ऑफ द बिल खत्म होता है वो प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, वो होता है हमारा ड्यू डेट। इस दिन पैसा क्या होता है? मिलता है। किसको मिलता है? जो बिल ड्रॉ करता है। यहां तक समझ में आया? और 1-2 तरीके से हम लोग समझते हैं। मान लो सपोज करो कि कोई बिल है जो कि 15th ऑफ जून को ड्रॉ किया गया, 15th जून को ड्रॉ किया गया, ठीक है, ठीक है। अभी मैं ईयर नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर। सो 15 जून को बिल ड्रॉ किया गया, कितने महीने के लिए? 2 मंथ के लिए। सेम ले लेते हैं, ओके, हियर वी गो। सो 2 मंथ कितना हो गया? जुलाई 15 एंड अगस्त 15। अगस्त 15 इज आवर डेट ऑफ बिल। इसके साथ मेरे को 3 दिन ऐड करना है, 16, 17 एंड 18, ठीक है। नाउ 18th अगस्त इज आवर ड्यू डेट। ये समझ में आ गया? अगर मान लो सपोज करो बच्चों कि सेम बिल था, ये तो 3 डेज ऑफ ग्रेस कैसे ऐड करना आपको समझ में आ गया। अब देखो सेम कंडीशन रखते हैं, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। ये 15th जून को ना होकर अगर 12th जून को हुआ रहता हम लोग का बिल ड्रॉ, बंटी ने 12 जून को बिल ड्रॉ किया होता, तो फिर उसका पेमेंट कब होता है? देखो 12 जून टू 12 जुलाई 1 मंथ, 12 जुलाई टू 12 अगस्त अनदर मंथ, 2 मंथ हो गया। सो 12th अगस्त इज अ डेट ऑफ बिल, प्लस इसके साथ मेरे को 3 दिन ऐड करना था, 13th 14th 15th। 15th अगस्त इज द ड्यू डेट। क्या उस दिन पैसा मिलेगा? नहीं, उस दिन पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे छुट्टी रहता है, तो कौन देगा पैसा, ठीक है। तो पैसा उस दिन नहीं मिलेगा। फिर पैसा मिलेगा कब? पैसा मिलेगा एक दिन पहले, दैट इज ऑन 14th ऑफ अगस्त। पैसा एक दिन पहले मिलेगा। तो आपको पॉइंट टू बी नोटेड, आप लोग कॉपी में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? देखो कभी भी अगर नेशनल हॉलीडे होता है, क्या होता है? नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडेज के दिन बिल 1 डे अर्ली मिलता है, 1 डे अर्ली मिलता है, एक दिन पहले मिलता है। और ये नेशनल हॉलीडे जनरली होता क्या है? नेशनल हॉलीडे हमारा 15th ऑफ अगस्त, ठीक है, 26th ऑफ जनवरी 26 रिपब्लिक डे, पता होगा आपको। देन इज योर 2nd ऑफ अक्टूबर, 2nd अक्टूबर, ठीक है, अपना बापूजी का बर्थडे। देन संडे इज कंसिडर्ड एज अ नेशनल हॉलीडे बेसिकली। सो ये 4 दिन अगर आपका बिल ड्यू डेट होता है, इस बिल का अगर ड्यू डेट इस चारों डे में आता है तो पेमेंट कब होगा? 1 डे अर्ली, एक दिन पहले। अगर 15 अगस्त आता है तो 14 अगस्त को होगा, 26 जनवरी आता है तो 25 जनवरी को होगा, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो और एक कंडीशन समझते हैं। सो मान लो सपोज कि सेम बिल था, ठीक है, बंटी ने ड्रॉ किया था फॉर एग्जांपल 15th ऑफ जून, राइट। सो इसका 2 मंथ बाद सेम 15th अगस्त, ये तो आपको पता ही था, प्लस 3 डेज 16th 17th 18th।
मान लो 18 अगस्त को क्या हुआ, हमारे मोदी जी आए, ठीक है, और उन्होंने बोल दिया कि 18 अगस्त इज अ हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे। क्या होगा? इमरजेंसी हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे। ये तो होता है ना, कभी भी इमरजेंसी हॉलीडे हो सकता है, कहीं कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम वैसे हो, वो बेसिकली छुट्टी दिया जा सकता है। तो जब इमरजेंसी हॉलीडे हो तो पॉइंट टू बी नोटेड, आप लोग ध्यान से लिख लो, कॉपी में उठा के पेन से लिख सकते हो क्या, कि आपका पेमेंट कब होगा? आफ्टर 1 डे। अभी मैंने क्या बताया था, नेशनल हॉलीडे में पेमेंट एक दिन पहले होता है और इमरजेंसी हॉलीडे में एक दिन बाद होता है, ठीक है। अगर मान लो 18 इमरजेंसी हॉलीडे, तो इसका पेमेंट कब होगा? 19 जून, अगस्त, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो, अगर मान लो सपोज करो कि 26 जनवरी को, अच्छा मैं इसको बता दूं, 26 जनवरी को कोई बिल ड्रॉ हुआ 2016 में, ठीक है, फॉर 1 मंथ। अब इसका ड्यू डेट कितना होगा? तो जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां से यहां तक डेट काउंट कर, देखो क्या होगा। 26 जनवरी को अगर ड्रॉ हुआ होगा 1 मंथ के लिए, तो 26 टू 26 फरवरी, 26 फैब इज 1 मंथ, एक महीना क्लियर हो गया। डेट ऑफ बिल निकल गया, 3 डेज जोड़ना अपने को, और अपने को ये भी पता है कि फरवरी में 28 डेज होता है ना, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ईयर, आपको ईयर देखना होता है। अगर ये 4 के टेबल में वो ईयर आता है, लाइक 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, then 24, so this all the years comes under leap year, आपको तो पता है ये चीज। उस दिन पेमेंट 29 फेब को भी हो सकता है। तो इसका ड्यू डेट कब होगा? 27, 28 एंड 29, ठीक है। तो 29 फेब इज द ड्यू डेट। आप इतना ध्यान रखना कि ईयर अगर दिया रहेगा तो आपको कंसीडर करना है कि अगर वो लीप ईयर है तो लीप ईयर का काउंट करना है डेज को, ठीक है। अब देखो, अब ये तो हम लोग का मंथ वाइज क्वेश्चन था, ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे थे। हम लोग एक डेज वाइज ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं, डेज वाइज, अगर कितने दिन के लिए बिल ड्रॉ किया गया, ठीक है। सेम था कंडीशन, बंटी ने बबली को सामान बेचा। इस बार उन्होंने मंथ नहीं दिया, उसने क्या दिया? उसने दिया डेज, ठीक है। कितना दिन? मान लो 1 जनवरी 2017 में बंटी ने सामान बेचा, उस दिन उसने बिल ड्रॉ किया। कितने दिन के लिए? 60 डेज के लिए, 60 डेज, ठीक है। ये ध्यान रखो। एक चीज बच्चों ध्यान रखना कि जिस दिन बिल लिखा जाता है, जिस दिन बिल ड्रॉ होता है, उस डेट को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, उस डेट को काउंट नहीं किया जाता है। तो आप लिख सकते हो पेपर में कि जिस दिन बिल ड्रॉ होगा उस दिन डेट को, वो दिन को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सो अगर मान लो 60 डेज है तो जनवरी में कितना डेज होता है? 31 डेज होता है, ठीक है। बट 1 तारीख तो हम लोग काउंट कर नहीं रहे, तो 60 माइनस 30, बिकॉज 1 तो काउंट नहीं करना है। बचा कितना आपके पास? 30। देन फरवरी 2017 है, 16 तो है नहीं, तो 28 बचा कितना? 2, दैट मींस 2 मार्च, 2 मार्च ये हो गया डेट ऑफ बिल, ठीक है। अब जनरली आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5, दैट इज योर डेज ऑफ ग्रेस। मैंने ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 5 मार्च इज द डेट, ठीक है। ये समझ में आ गया कि जब डेज होगा तो जिस दिन लिखा रहता है काउंट नहीं होता है, उसका नंबर दिन काउंट करके आपको इस तरीके से माइनस करना होता है, फिर आपको डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना होता है, ठीक है बच्चों। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे डेज का, तो उसके बाद क्लियर हो जाना चाहिए जनरली ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करता है। और ये जस्ट हमारा बेसिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, इसके बाद हम लोग करेंगे जनरल डेज, ठीक है बच्चों। देखो, सो मान लो सपोज करो कि सेम बिल था, ड्रॉ किया गया था लाइक 2016 में। अभी क्या होगा? 16 में अपने 60 डेज के लिए था, पहले तो 60 लिख लो टोटल डेज, उसमें से अपने को जनवरी का माइनस करना। जनवरी में 1 तारीख काउंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन बिल ड्रॉ होता है उस दिन काउंट नहीं होता है। तो 30 बचा मेरे पास 30। अब फरवरी 2016 में फरवरी कितना दिन का हुआ था? याद करो, लीप ईयर था, 29 डेज। एक दिन बच गया, एक दिन मार्च 1 इज अ डेट ऑफ बिल, जिस दिन वो डेट खत्म हो रहा है। 3 दिन इसमें ऐड कर दो, 1 2 3, तो बचा कितना? 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 4 मार्च इज अ ड्यू डेट। सपोज करो कि 4 मार्च को अगर इमरजेंसी हो गया तो एक दिन बाद पेमेंट होगा, ठीक है बच्चों। सो दीज आर द कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। अच्छे से आप देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों, और एक चीज ध्यान रखना कि जिस दिन बैंकिंग हॉलीडे होता है, लाइक वी कैन से अप्रैल 1 इज अ बैंकिंग हॉलीडे। क्यों उस दिन होता है बैंकिंग हॉलीडे? बिकॉज दैट डे इज कंसीडर्ड एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डे, बैंकिंग डे उसको बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि उसी दिन हमारा रिजर्व बैंक एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1935
बाय द एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान में रखना, थोड़ी थोड़ी पॉइंट टू बी रिमेंबर है। सो आई गेस आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बाकी फर्दर हम लोग जनरल एंट्रीज नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। ठीक है बच्चों।